उदय योजना उन्होंने बनाने की बात की है। उसमें बिहार के साथ झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश का समेकित विकास किया जाएगा। इसमें मानव संसाधन और आधारभूत संरचना का विकास किया जाएगा। हवाई के साधनों के निर्माण के साथ साथ बिहार समेत पूर्वी क्षेत्र को विकसित किया जाएगा। तो ये भी एक नई योजना है जो बिहार के लिए मिली है, बिहार के पूर्वी विभाग के लिए मिली है। और विद्युत के संबंध में जो बातें हुई है हम नहीं नोट कर पाए हैं, लेकिन विद्युत में है कि हम सौर ऊर्जा का डेवलपमेंट ज़्यादा करेंगे और लोगों को जो विपत्र बिजली के रूप में बहुत ज़्यादा मिल रहा है जिससे लोग सुरक्षित होते हैं, ऐसा प्रयास किया जाएगा कि सौर ऊर्जा से ही उन लोगों के मांग डिमांड भी लोग पूरा करेंगे और बिजली का बिल उनका नील होगा। तो ये भी प्रयास इसमें किया गया है। इस तरह से मैं समझता हूँ कि ये जो बजट है विशेष करके सब कोई कहता है, ये आउट ऑफ वे मैंने नोट करने के लिए नहीं कहते हैं, लेकिन जब पार्लियामेंट में बात उठती है तो जो हमारे मित्र एमपी लोग हैं या अन्य लोग भी हैं वो उलाहना देते हैं कि सब तो आप लोग गया और बिहार में ले गए और बजट में क्या रखा हुआ, इस तरह से उलाहना देते हैं। तो कहने का मतलब इस साल का बजट बिहार के लिए बहुत सौभाग्यशाली बजट रहा है और हम समझते हैं कि इसकी क्रियान्वयन ठीक ढंग से किया जाएगा तो हम सब जरूर लाभान्वित होंगे और कुछ होने की बात होगी उस पर भी हम लोग भी लगे हुए हैं। हमको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा था चुनाव में कि बिहार के गया के वासियों, जीतन मांझी चुनाव यहाँ नहीं लड़ रहा है, नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहा है, ये उन्होंने कहा था। उस चीज़ को आप लोग याद रखिए और उसी रूप में मैं समझता हूँ कि गया को उन्होंने सब कुछ देने की बात किया है और भी जरूर कोई सकते ये तो आप लोग भी समझ सकते हैं कि नीतीश जी बाइकाट किए कि नीतीश जी ने कितना आभारी हैं प्रधानमंत्री के जो उन्होंने कहा खुद ये में। अब व्यक्ति है, कभी हो सकता है कोई शारीरिक दिक्कत हुई हो इसके चलते नहीं गए, हम लोगों को भी लगा कि नहीं गए तो अच्छा नहीं था, होना चाहिए था या नहीं तो किसी चीफ मिनिस्टर को भेजना चाहिए था, लेकिन वो भी नहीं गए, ये भी नहीं गए। तो बिहार कुछ तो और कहता, जैसे हम ही कह रहे हैं ना कि भाई कहीं क्लियर नहीं है, लेकिन हम कह रहे हैं कि गया में एम्स हम बनवाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। कहीं कुछ नहीं है, लेकिन बजीरगंज में इस्पात कारखाना जो बजीरगंज और पूर्णिया में चालू हुआ था तो पूर्णिया का काम आगे बढ़ रहा है और गया जो का कर रहा है, तो वो भी हम लोग उसको उठाना चाहते हैं। तो इसी तो है हमारा तिलैया धार योजना का मामला है। तिलैया धार योजना बन जाने से हम लोगों को पानी मिलेगा, बंगाल को भी और यहाँ से बिजली भी पैदा होगी, तो उसको भी अनुकूल, तो उसके लिए हम लोग कर रहे हैं। बरंडी बियर योजना है। तो इस तरह से बहुत सी बातें हैं जिसको कि हम लोग कहते कर रहे थे। अब इस पर मांग अगर होती तो ज़्यादा अच्छा होता और अपने शारीरिक कारणों से नहीं गए तो एक दो आदमी का ये है, कभी भी कुछ हो सकता है। हमें 4 दिन से हम लोगों से नहीं मिल रहे हैं, पत्नी बीमार, पार्लियामेंट्री क्वेश्चन, आज हम यहाँ आए हैं, अभी हरिया में थे, अभी आप लोगों से मिल रहे हैं, अभी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से मिलेंगे, शाम को चले जाएंगे, 7 बजे का ट्रेन पकड़ाएगी, उसी से चल जाएंगे तो दिल्ली फिजिकल राज्यसभा में मेरा बिहान तक ये क्वेश्चन है। तो कहने का मेरा मतलब है कि जो इंगेजमेंट होता है ऐसे में कुछ आवश्यक काम में छूट जाता है, तो उसी तरह से नीतीश का और कोई इम्पोर्टेंट काम होगा और नॉट टू बी नोटेड कोटेड कि कर सकते हैं। जब पेट हमारा भर गया था और कहेंगे एगो रोटी दीजिए जितना जितना मांगे थे उससे ज्यादा न मिल गया थी। नदी से संबंधित बाढ़ नियंत्रण एवं सिंचाई परियोजना के क्रियान्वयन के लिए विशेष सर्वेक्षण वगैरह भी किया जाएगा। फिर आप लोगों को मैं बताऊं कि 21,400 करोड़ रुपया के पूर्व मूल्य से 2400 मेगावाट
की नई विद्युत परियोजना पीरपैंती में निर्माण कराया जाएगा। ये भी एक विशेष बात है जो बिहार के लिए है, और हम समझते हैं कि आज तक इस तरह की बातें नहीं की गई थी। तो बिहार को इस बजट में कितना मिला है कहना मुश्किल होगा, इसीलिए छोटी छोटी जो बातें हैं उसको हम दे रहे हैं। फिर उसके बाद बिहार राज्य के विभिन्न स्थानों पर नए एयरपोर्ट और मेडिकल कॉलेज एवं खेल संबंधी आधारभूत संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। हम इसमें कर सकते हैं कि हमारा इसमें भी एक डिमांड चल रहा है कि गया में एक एम्स हो, और जब एम्स यहाँ होगा तो नियम है कि 100 किलोमीटर के दूरी पर के नज़दीक में नहीं हो सकता, तो गया में होता है तो 125 किलोमीटर की दूरी है। इधर नागपुर में है जाकर के दुमका में का है, वो भी 200 किलोमीटर है। और ये जो हमारा अमृतसर और कलकत्ता कॉरिडोर जो बन रहा है और गया इंडस्ट्रियल नोड बन रहा है, तो निश्चित रूप में यहाँ एम्स का औचित्य है। ये चर्चा किया है, लिख करके भी दिया है। मैं समझता हूँ कि जो ये लिखा हुआ है कि मेडिकल कॉलेज संबंधी आधारभूत संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा, तो उस पर भी मेरा प्रयास होगा और मैं आशान्वित हूँ। एयरपोर्ट का जहाँ तक सवाल है, आप लोगों ने सुना होगा, नायडू साहब इसके हैं मंत्री, उनसे वार्ता हुई है, लिख करके भी दिया है, और इसका भी मेंशन किया है कि जब नए एयरपोर्ट की बात करते हैं तो हमारा गया का एयरपोर्ट में ज़मीन संबंधी सारी जो कठिनाइयाँ थी उसको दूर कर दी गई है। उसका विस्तारीकरण होना चाहिए, और गया में 2-3 उड़ानें और आवे, खास करके एयर इंडिया का, इंडियन एयरलाइंस का, और साथ साथ यहाँ पर माल वाहक विमान भी आवे, तो कार्गो सेवाएं भी आवे। इसके लिए भी हम लोग प्रयास किया है। मैं समझता हूँ कि उसको क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन जब ये बातें कही गई है कि एयरपोर्ट और मेडिकल खेल संबंधी, खेल में भी एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की बात भी हमने किया है, तो ये सबसे ऐसा लगता है हम लोगों को कि इसको भी हम लोग यहाँ पर बनाने में सफल होंगे, और नरेंद्र मोदी जी का इसमें निश्चित रूप में यह है।